क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप जो है कोई भी एक्सरसाइज या फिर कोई भी पॉइंट आप पढ़ें और आपको याद न रहा हो? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कभी कि आपने अभी के अभी पूरा सिलेबस ख़त्म किया है, पूरा एक्सरसाइज ख़त्म किया है और आपको 1 या 2 दिन के बाद वो चीज़ याद नहीं रह पाती है? आप मेमोराइज़ नहीं कर पाते हैं, आप रिकॉल नहीं कर पाते हैं कि आपने क्या पढ़ा था और अभी आपसे उसी से सवाल पूछ दिया जाए तो आप पढ़े हुए चीज़ से सवाल का आंसर नहीं दे पाते हैं। तो यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप यकीन मानिए आप जो है अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दिमाग में इतनी एबिलिटी है कि आप जो है किसी भी चीज़ को पढ़ें तो उसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं, यदि आप जो है किसी भी चीज़ को सही तरीके से पढ़ते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा। तो नमस्कार, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ABD पाठशाला पे। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि आप किसी भी चीज़ को कैसे बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ सकते हैं जो कि आपको लंबे समय तक आपके मेमोरी में सेट हो जाएगा और आप उसको कभी नहीं भूल पाइएगा। आपको जब ज़रूरत पड़े उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस जानने से पहले कि कैसे पढ़ाई करें, इससे पहले आपको ये जानना होगा कि हम लोग का दिमाग कितना कॉम्प्लिकेटेड है। तो दुनिया में जितना भी चीज़ अभी तक आप देखे हैं, जितना भी कॉम्प्लेक्स मशीन को आप जानते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मशीन जो है वो आपका दिमाग है। तो यानी जितने भी मशीन, चाहे वो रोबोटिक्स हो, चाहे आप कंप्यूटर देख रहे हैं, चाहे आप माइक्रो कंप्यूटर, आप क्वांटा कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर का बात कर लें तो उस सारे कंप्यूटर से अच्छा आपके पास जो है मौजूद वो आपका दिमाग है। तो यदि आपका दिमाग आपके फेवर में वर्क कर रहा है तो आपका जो है अच्छा ही अच्छा होगा। यदि आपका ये फेवर में वर्क नहीं कर रहा तो सोचिए आपका कितना बुरा होने वाला है। तो कैसे आप इस दिमाग को अपने फेवर में वर्क करवाइएगा और कैसे इसको जानिएगा, इसको पहले समझते हैं। तो दोस्तों, किसी भी चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को उसको तभी याद रख पाते हैं जब तक वो हमारे सबकॉन्शियस मेमोरी में न चला जाए। ये सबकॉन्शियस मेमोरी क्या है, सबसे पहले इसको समझिए। तो सबकॉन्शियस मेमोरी हम लोग उसको कहते हैं जो कि आपके बियॉन्ड है, जिस दिमाग से आप काम करते हैं, जिससे आप पढ़ते हैं, उसके बाद का जो दिमाग है उसको हम लोग सबकॉन्शियस मेमोरी कहते हैं। जैसे यदि आप मान लें कि सबकॉन्शियस मेमोरी कितना पावरफुल है, इसको जानना चाहते हैं, इसको आप समझ सकते हैं कि यदि आप जिस दिमाग से कोई भी चीज़ सोचते हैं और समझते हैं, उस दिमाग को यदि आप 1% माने तो आपका जो है सबकॉन्शियस मेमोरी उससे 9 गुना ज़्यादा पावरफुल है। जी हाँ दोस्तों, पूरा जो है दिमाग का मात्र 10% ही होता है जो आपका बाहर का दिमाग होता है, जिससे आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं और समझते हैं, और बाकी का 90% जो दिमाग होता है दोस्तों वो आपका सबकॉन्शियस मेमोरी होता है। तो पढ़ने के बाद आपको इसी बात का ख्याल रखना है कि आपका जो है सारी बात जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में चला जाए। तो सबकॉन्शियस मेमोरी में कैसे जाएगा, इसी तरीके को हम लोग, इस बात कैसे जाएगा इस बात को पहले हम लोग समझते हैं। तो कभी भी किसी काम को यदि हम लोग बार बार दोहराते हैं तो उससे क्या होता है कि हम लोग का जो बाहर का दिमाग है, जिससे हम लोग सोचते हैं और समझते हैं और जिससे कोई किसी भी चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, वो बोर हो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है। उसके बाद यदि आप पढ़ाई करते हैं तो सारी बात या फिर किसी भी चीज़ को आप बार बार रिपीट करते हैं तो सारी बात फिर सबकॉन्शियस मेमोरी में जाने लगता है। और फिर यदि एक बार सबकॉन्शियस मेमोरी में चला जाएगा तो उसको भूल पाना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों। आप उसको हमेशा हमेशा के लिए भी याद रख सकते हैं। जैसे आप गौतम बुद्ध का जितने भी किताब है, गौतम बुद्ध का जो लेक्चर है, उससे जो किताब बनाया गया है, सूत पिटक, बिना पिटक, ये सब है, उसमें हर एक बात को 3-3 बार रिपीट करके लिखा गया है। यानी एक ही बात को गौतम बुद्ध 3 बार बोलते थे। इससे होता था क्या कि ज़्यादा बार बोलने से उस समय के जो लोग थे उनके सबकॉन्शियस मेमोरी में डायरेक्ट वो बातें चली जाती थी और उसको अच्छे तरीके से अपने जीवन पे अप्लाई कर पाते थे और वो हमेशा हमेशा के लिए उनका याद रहता था, उनके मेमोरी में वो फिक्स रहता था। तो यही तरीका आपके भी अपने दिमाग पे अप्लाई करना है और आपको भी इसी तरीके से पढ़ाई करना है। तो कैसे इस आप पढ़ाई के दौरान कैसे इस तरीके को अप्लाई करें ताकि आप जो है सबकॉन्शियस मेमोरी में आप उसको स्टोर कर सकें और जब ज़रूरत पड़े तब आप उसको रिकॉल कर पाएँ। इसके लिए आपको एक मेथड का इस्तेमाल करना है जिसका नाम है रैंचो मेथड। जी हाँ दोस्तों, रैंचो मेथड। अब रैंचो मैंने इस मेथड का क्यों नाम रखा है, इसके पीछे भी एक रीज़न है। इसका ये रीज़न है कि रैंचो जो 3 इडियट का मूवी आप लोग देखे होंगे, 3 इडियट, उसमें आमिर खान का जो नाम रहता है वो रैंचो ही रहता है। तो इससे आपको आसानी से याद रहेगा ये मेथड और इसको आप जब भी पढ़ें उसमें आप अप्लाई कर सकेंगे ताकि आपको अप्लाई कर सकेंगे। तो अब चलिए रैंचो मेथड को समझते हैं कि रैंचो मेथड का मतलब होता क्या है। तो रैंचो मेथड में जो आप आर देख रहे हैं इसका मतलब होता है रीडिंग, यानी किसी भी चीज़ को पढ़ने के दौरान आप उसको गहराई से रीड करें, यानी
पूरा एकदम ध्यान मग्न होके उस चीज़ को पहले एक बार आप अच्छे से रीड कर लें, यानी पढ़ लें। तो रेंचो में आर होल्ड करता है आपको रीडिंग का। फिर आर के बाद आता है रेंचो में ए। तो ए क्या होल्ड करता है, ए का क्या मतलब होता है, तो ए का मतलब होता है एनालाइजिंग, यानी फिर अब उस चीज़ को आप एनालाइज कीजिए, उसको आप पूरा ब्रीफली समझने की कोशिश करिए। ये सोचने की कोशिश करिए कि जो भी चीज़ आपने पढ़ा क्या आपको वो समझ में आ रही है। रीडिंग करने के बाद यदि आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप दोबारा रीडिंग कर सकते हैं। दोबारा रीडिंग करने के बाद भी आप एनालाइज करिएगा, और जब तक आपका एनालाइज ना हो जाए, यानी उस चीज़ को आप अच्छे से न समझ जाएं, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। तो पहला हो गया आपका रीडिंग, दूसरा हो गया आपको एनालाइज करना है उस चीज़ को, और तीसरा हो गया दोस्तों आपका एन का मतलब होता है मेकिंग नोट्स, यानी नोट्स क्रिएट करना, नोट्स बनाना। जो चीज़ आप पढ़ें उसका आप नोट्स बनाइए। तो अभी वर्तमान समय में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि रीडिंग और एनालाइज तो कर लेते हैं लेकिन उसका नोट्स नहीं लिखते हैं, क्योंकि होता क्या है कि अभी सारा चीज़ जो आपको इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं उसको सिर्फ देख लेते हैं और उसको एनालाइज भी नहीं करते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा देर तक याद नहीं रख पाते हैं। कभी कभी मैंने कितने भी बच्चों को देखा है, कितने ही दोस्तों को देखा है, तो क्या करते हैं कि एक दिन में 3 से 4 वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद बस कि उतना पढ़ लिए, तो आपको ज़्यादा देर तक याद नहीं रहने जा रहा है। आपको उसको एनालाइज करना है। भले ही आप एक दिन में एक ही वीडियो देखें, लेकिन देखने के बाद आप उसको एनालाइज करें, फिर उसका नोट्स बनाएं। तो 3 चीज़ हो गया रेंचो में, RAN। अब आता है CHO। तो अब C का मतलब क्या होता है, तो C का मतलब होता है दोस्तों क्रिटिकल एग्जामिन। क्या होता है, क्रिटिकल एग्जामिन, मतलब जो चीज़ आप पढ़े हैं उसको आपको इस तरीके से देखना है, इस तरीके से उस चीज़ को आपको नज़र दौड़ाना है उस पर, कि इसमें आपको सोचना है कि आपसे कितने तरीके के सवाल इससे पूछा जा सकता है, या फिर कितने तरीके के सवाल इसमें बनेगा, वो सोचना है आपको। यानी एग्जामिनर आपसे इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्या क्या सवाल बना सकता है, वो सारे सवाल को आपको सोचना है। ये हुआ आपका क्रिटिकल एग्जामिन, यानी आप सारे तरीके को उसमें सोच लीजिएगा, तो कोई भी अगर आपसे सवाल घुमा के भी पूछता है तो आपको वो आता रहेगा, क्योंकि आपने उस टॉपिक को, पार्टिकुलर टॉपिक को इतने तरीके से आप समझे हैं कि आप उससे मिस हो ही नहीं सकता, आप जो उसको रिकॉल कर नहीं पाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों यदि आप इतना करते हैं तो आप अभी तक एक ही चीज़ को 4 बार पढ़ चुके हैं, और इतना देर में आपका जो है दिमाग बोर हो जाएगा। इसके बाद 5वां बार क्या करना है, RANCH अब आता है ना, तो H में आपको क्या करना है, H का मतलब होता है हेल्प करना किसी और का। तो जो चीज़ आप पढ़े, क्रिटिकल एग्जामिनेशन किए, एनालाइज किए, नोट्स बनाए, वो सारे चीज़ को कोई दोस्त या फिर कोई मित्र आपके हैं उनको समझाना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि आप फिर से उसको आप रिपीट कर रहे हैं, और रिपीट कर रहे हैं तो फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड अब एक्टिव हो चुका है। अब एक्टिव तो नोट्स बनाने के दौरान ही हो जाता है, क्योंकि अगर आप एक बार किसी भी चीज़ को लिखते हैं तो वो लगभग 5 बार पढ़ने के बराबर होता है, तो इसलिए लिखना जरूरी होता है। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो चुका है। अब आप जितना बार इसको करिएगा उतना बार आपका इस सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होगा, और आप इसको कभी भी रिकॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बाहरी दिमाग है उससे आपका 9 गुना पावरफुल है दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड। इसलिए अब जो है आप क्रिटिकल एग्जामिनेशन के बाद किसी को हेल्प करते हैं तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, और आपका बार बार फिर से वो सारा कुछ फिर से रिपीट आपके नज़रों के सामने होता है। अब इसके बाद लास्ट आता है O। तो O होल्ड करता है दोस्तों आपका ऑप्टिमाइजिंग। ऑप्टिमाइजिंग का मतलब होता है कि अब आपने जितना भी चीज़ पढ़ा है उसको आपको एक माइक्रो नोट्स बनाना है, यानी उसको आप शॉर्ट फॉर्म में कर लीजिए, ताकि आपको कभी भी देखने की जरूरत पड़े तो आप एक झलक में सारे चीज़ को इंटरलिंक कर पाइएगा। तो ऑप्टिमाइजिंग करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो चीज़ पढ़े हैं उसका आप एक प्रोजेक्ट अपने दिमाग में क्रिएट करिए कि आप इसको कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक करके छोटा से छोटा में कर सकते हैं। और जब आपके दिमाग में वो प्रोजेक्ट ड्रॉ हो जाए उस चीज़ के बारे में, तब उसको आप अपने एक शॉर्ट नोट्स में लिख दीजिए। इससे आप जो है उस टॉपिक को कितना बार पढ़ लिए देख लीजिए आप खुद ही। लगभग R से रीडिंग, O से A से एनालाइजिंग, H से N से नोट्स क्रिएटिंग, C से आपका क्रिटिकल एग्जामिनेशन, H से आपका हेल्पिंग, और O से आपका ऑप्टिमाइजेशन। आप उस टॉपिक को 6 से 7 बार कर चुके हैं, यानी यदि एक टॉपिक को आप 7 बार करिएगा तो कंफर्म आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा चुका है। अब आपका भूलने का कोई ऑप्शन नहीं बच गया दोस्तों। तो उसके बाद आप किसी भी चीज़ को कभी नहीं भूलिएगा, चाहे आपसे किसी तरीके से उस टॉपिक से क्वेश्चन या फिर एग्जामिनेशन
लिया जाए, आप उस चीज़ को याद रख पाइएगा। तो दोस्तों मेरा ये दावा है कि यदि आप इस मेथड को अपने जीवन में उतारते हैं और अपने पढ़ाई में इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत ही बेहतर करिएगा और किसी भी टॉपिक को आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप भूलिएगा नहीं उस टॉपिक को। आप एकदम ऐसा महसूस होगा कि आप इसको बचपन से जानते हैं और जन्मों जन्मांतर का रिश्ता है, आप उससे कभी नहीं भूल पाइएगा। तो इस मेथड का आप 1 सप्ताह तक इस्तेमाल करके देखिए, भले ही आपको एक टॉपिक पढ़ने में ज़्यादा समय लगे लेकिन वो टॉपिक आपका सबसे मजबूत टॉपिक होगा और उसको कभी नहीं भूलिएगा। और ये सबसे बेहतरीन तरीका है पढ़ने का और किसी भी चीज़ को ज़्यादा और लंबे समय तक याद रखने का और उसको अच्छे से क्लियर करने का। तो ये मेथड आप अपने जीवन में अप्लाई करिए और अपने पढ़ाई पे अप्लाई करिए और इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेगी जिससे कि आपको अपने पढ़ाई में बहुत ही मदद मिले। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।